मित्रों, हमने कल मानव संसाधनों सही वर्गीय प्रबंध की प्रकृति क्या है और उसके लक्षण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इस पर बातचीत की। आज हम मानव संसाधन प्रबंध और सही वर्गीय प्रबंध के उद्देश्य क्या हैं उस पर हम बात करेंगे। सही वर्गीय प्रबंध के उद्देश्य और मानव संसाधन प्रबंध के उद्देश्य, दोनों के उद्देश्य एक ही हैं। नंबर 1, संस्था के लिए उपयोगी मानव संसाधनों की भर्ती तथा चुनाव करना। नंबर 2, संस्था के कर्मचारियों को संगठित करना तथा उन्हें कार्यभार सौंपना। नंबर 3, कर्मचारियों को पुरस्कृत करने हेतु आकर्षक एवं न्यायपूर्ण पारिश्रमिक विधियों का विकास करना। कर्मचारियों की कार्यक्षमता को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं विकास कार्यक्रम आयोजित करना। कर्मचारियों की उत्पादकता में अभिवृद्धि करने हेतु आवश्यक उपाय करना। कर्मचारियों के लिए उपयुक्त कार्य वातावरण उपलब्ध करना। नेक्स्ट, कर्मचारियों के लिए श्रम कल्याण कार्यों को करना। नंबर 8, कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यों को संचालित करना। नंबर 9, संकट के समय कर्मचारियों को हटाने या उचित क्षतिपूर्ति देना। नंबर 10, कर्मचारियों की परिवेदनाओं के निवारण के लिए व्यापक व्यवस्था करना। नंबर 11, औद्योगिक विवाद के निपटारे के लिए समुचित व्यवस्था करना। नेक्स्ट, कर्मचारियों तथा सेवा नियोजकों में पारस्परिक सम्मान एवं सहानुभूति की भावना का विकास करना। नंबर 13, कर्मचारियों की मानसिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करना। नंबर 14, कर्मचारियों को संस्था की प्रगति एवं विकास योजनाओं में भागीदार बनाना तथा संस्था कर्मचारियों तथा समाज के एवं पारस्परिक हितों का संवर्धन करना। नंबर नेक्स्ट, संस्था में सभी को रोजगार एवं विकास के समान अवसर उपलब्ध करवाना। ये मानव संसाधन प्रबंध के कुछ प्रमुख उद्देश्य हुए। अब मानव संसाधन प्रबंध और सही वर्गीय प्रबंध के कार्य क्या हैं? इसके कार्यों को हम दो भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। पहला प्राथमिक कार्य और दूसरा विभागीय कार्य। पहले प्राथमिक कार्य क्या क्या हैं उस पर बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम विभागीय कार्यों पर या परिचालन कार्यों पर बात करेंगे। सबसे पहले है प्राथमिक कार्यों में प्रबंधकीय कार्य या प्राथमिक कार्य। नंबर 1, नियोजन। यह सभी प्रबंधकीय कार्यों का श्री गणेश नियोजन से ही होता है। मानव संसाधन प्रबंध भी नियोजन करता है। यह निर्धारित करता है कि कौन से कार्य कब, किस प्रकार और किन संसाधनों द्वारा, किन के द्वारा पूरे किए जाएंगे। ये उद्देश्यों एवं उनकी प्राप्ति हेतु आवश्यक संसाधनों एवं विधियों को निर्धारित करता है। मानव संसाधन प्रबंध मानव संसाधनों से संबंधित नीतियों, नियमों एवं कार्यविधियों की भी निर्धारित करता है। इन्हीं उद्देश्यों, नीतियों, नियमों एवं कार्यविधियों की सहायता से संपूर्ण संस्था में मानव संसाधन की भर्ती, नियुक्ति, प्रशिक्षण, विकास, वेतन, प्रशासन आदि को एकरूपता एवं कुशलता से पूरा करना संभव होता है। इसके बाद है संगठन। मानव संसाधन प्रबंध का दूसरा प्रमुख कार्य है अपने विभाग का संगठन करना। संगठन से तात्पर्य कार्यों तथा कर्मचारियों के बीच आपसी संबंधों का निर्माण करना है। इसके फलस्वरूप संगठन के लोगों के बीच में कार्यों का बंटवारा किया जाता है तथा लोगों में आपसी संबंधों को निर्धारित किया जाता है। इसी से अधिकार एवं दायित्व निर्धारित होते हैं। इस प्रकार संगठन के द्वारा प्रबंधक कार्यों एवं अधिकारों का निर्धारण करता है तथा संस्था के लोगों के बीच अधिकारों एवं अधीनस्थों के संबंधों का निर्धारण होता है। फलतः मानव संसाधन के विभाग के सभी कार्य नियोजित रूप से संपन्न हो जाते हैं। इसके बाद है निर्देशन। निर्देशन से तात्पर्य लोगों को हाँकना नहीं है, अपितु उन्हें कार्य के लिए आवश्यक सूचना एवं मार्गदर्शन देना है तथा प्रेरित करना है तथा नेतृत्व प्रदान करना है। मानव संसाधन प्रबंध भी संस्था में प्रभावकारी संप्रेषण व्यवस्था करता है, कर्मचारियों को अभिवेदित करता है तथा उनका यथासमय पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन करता है तथा सदैव नेतृत्व प्रदान करता है। इसके बाद है नियंत्रण। नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिससे प्रबंधक ये ज्ञात करता है कि वास्तविक कार्य निर्धारित योजनाओं, उद्देश्यों, नीतियों, नियमों एवं क्रियाविधियों आदि के अनुसार हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं। यदि नहीं है तो प्रबंधक उचित उपाय करके कार्यों को उन्हीं के अनुरूप करवाने का प्रयास करता है। इस हेतु प्रबंधक इस प्रक्रिया में 4 चरणों को पूरा करता है। नंबर 1, प्रमाप निर्धारित करना। नंबर 2, वास्तविक कार्य या कार्य निष्पादन के प्रमापों के संदर्भ में मूल्यांकन करना। नंबर 3, कार्यों एवं प्रमापों के बीच विचलनों के अंतर को ज्ञात करना। नंबर 4, ज्ञात हुए विचलनों, अंतरों को दूर करने हेतु आवश्यक उपाय करना। मानव संसाधन प्रबंध अपने विभाग के कार्यों का प्रमापों से तुलना कर उनका मूल्यांकन करता है तथा उनमें रह गए अंतर या विचलन को दूर करने हेतु आवश्यक कदम उठाता है। ये कुछ हुए प्रबंध प्रमुख कार्य या प्राथमिक कार्य या प्रबंधकीय कार्य। अब है विभागीय कार्य या परिचालन कार्य। उसमें नंबर 1 है मानव संसाधन नियोजन।
मानव संसाधन नियोजन प्रबंध का एक कार्य मानव संसाधनों का नियोजन करना है। इस कार्य के अंतर्गत यह विभाग निम्नलिखित कार्य करता है। संस्था के लिए कर्मचारियों की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान करता है। यह इस बात का पूर्वानुमान करता है कि कब कितने तथा किन योग्यताओं वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यह इस बात का पता लगाता है कि कब कितने तथा किन योग्यता वाले व्यक्तियों की नियुक्तियां करनी पड़ेंगी। और चौथा, आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण के कार्यक्रम को निर्धारित करता है। संक्षेप में, मानव संसाधन प्रबंध संस्था में कर्मचारियों की भावी आवश्यकताओं का नियोजन करता है ताकि संपूर्ण संस्था की सही वर्गीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इसके बाद है कर्मचारियों की भर्ती, चयन एवं नियुक्ति। मानव संसाधन प्रबंध का अगला महत्वपूर्ण कार्य संस्था के लिए आवश्यक कर्मचारियों की भर्ती, चुनाव एवं नियुक्ति करना है। कुछ लोग कर्मचारियों की भर्ती को नियुक्ति समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भर्ती से तात्पर्य उन स्रोतों का पता लगाना है जहाँ से संस्था के लिए योग्य कर्मचारियों को प्राप्त किया जा सकेगा। इसी उद्देश्य से प्राय संस्थाएं विज्ञापन देकर के लोगों से प्रार्थना पत्र आमंत्रित करती है। कई बार व्यक्तिगत संबंधों एवं प्रयासों से हम उपयुक्त कर्मचारियों की खोज हेतु पूछताछ करते हैं। यह सब कार्य भर्ती के अंतर्गत सम्मिलित है जो मानव संसाधन प्रबंध करता है। इसके बाद है समाजीकरण। किसी कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद उसका समाजीकरण या अनुकूलन या अभिमुखीकरण किया जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में उसे अपने सहकर्मियों से परिचित करवाया जाता है। उसे उसके कार्यों, उत्तरदायित्वों तथा संस्था की परंपरा, संस्कृति एवं नीतियों संस्था तथा उससे अपेक्षित व्यवहार के संबंध में बताया जाता है। नेक्स्ट है चौथा, कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं विकास। मानव संसाधन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है कि प्रशिक्षण देना एवं उनका विकास करना। इस हेतु यह कर्मचारियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता को निर्धारित करता है तथा प्रशिक्षण देने की समुचित व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों के विकास के लिए समय समय पर सभाएं, सम्मेलन, व्यक्तिगत भेंट वार्ताएं आदि आयोजित करता है। पत्र पत्रिकाओं, नीतियों एवं नियमों को प्रकाशित करवाने का कार्य भी यह विभाग करता है। इसके बाद निष्पादन मूल्यांकन। मानव संसाधन प्रबंध विभाग कर्मचारियों के निष्पादन मूल्यांकन का प्रबंध करता है। इस हेतु मानव संसाधन प्रबंध विभाग प्रत्येक व्यक्ति द्वारा निष्पादित कार्यों का उस पद के निष्पादन के प्रमाणों से तुलना करता है। उच्च या प्रभावित निष्पादन करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार स्वरूप बोनस या पदोन्नति आदि देने की व्यवस्था करता है, किंतु निष्पादन कम रहने पर कुछ उपचार करने पड़ते हैं। इन उपचारों में प्रशिक्षण देने से लेकर के पदोन्नति, स्थानांतरण, पदमुक्ति तक देने का निर्णय लिया जा सकता है। मानव संसाधन प्रबंध उन हेतु उच्च प्रबंधकों के साथ मिलकर के आवश्यक नीतियों का निर्माण करता है। इसके बाद है पदोन्नति तथा पदोन्नति, स्थानांतरण एवं पृथकीकरण। मानव संसाधन प्रबंध का कार्य संस्था में पदोन्नति, पदान्नति, स्थानांतरण एवं पृथकीकरण से संबंधित नीतियों को बनाने एवं इन्हें क्रियान्वित करने का कार्य करता है। जब कोई कर्मचारी उच्च निष्पादन क्षमता को अर्जित करता है तो उसे पदोन्नति दी जाती है या अच्छे पद पर स्थानांतरित किया जाता है ताकि वह अपनी योग्यताओं का और अधिक विकास कर सके। किंतु जिनकी निष्पादन क्षमता कम रहती है उन्हें पदोन्नति, डिमोशन दिया जाता है। इन्हें कम महत्वपूर्ण पद पर लगाया जाता है या स्थानांतरित कर दिया जाता है। कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को संस्था से हटा भी दिया जाता है। मानव संसाधन प्रबंध अपने विभाग के माध्यम से इन्हें क्रियान्वित करता है। इसके अतिरिक्त इस कार्य से मानव संसाधन नियोजन पर पड़ने वाले प्रभावों से निपटने के लिए यह व्यवस्था करता है। इसके बाद है पारिश्रमिक या क्षतिपूर्ति। मानव संसाधन प्रबंध संस्था के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के पारिश्रमिक की क्षतिपूर्ति की नीति बनाने में उचित प्रबंधकों की सहायता करता है। इस हेतु मानव संसाधन प्रबंध अपने विभाग में कार्य विश्लेषण एवं कार्य मूल्यांकन करता है। यह विभाग अन्य संस्थाओं में प्रचलित वेतन दरों का अध्ययन करता है। इसके अतिरिक्त यह विभाग वेतन दरों को प्रभावित करने वाले घटकों तथा कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण भी करता है। मानव संसाधन प्रबंध इन सभी सूचनाओं एवं तथ्यों के आधार पर उच्च प्रबंधकों को संस्था के वेतन ढांचे के संबंध में सलाह देता है। इसके बाद है अनुरक्षण। कर्मचारियों को संस्था में निष्ठा एवं कुशलता के दीर्घकाल तक बनाए रखने हेतु मानव संसाधन प्रबंध अनेक कार्य करने होते हैं। इनमें से कुछ कार्य निम्नानुसार हैं। कर्मचारियों को स्वस्थ कार्य वातावरण एवं स्वस्थ कार्यदशाएं उपलब्ध कराना, कर्मचारियों के लिए कैंटीन, विश्राम गृह, शिशु घर, जलघर, शौचालय, मूत्रालय आदि की व्यवस्था करना, कर्मचारियों के कार्यस्थल पर यंत्रों, उपकरणों आदि की सुरक्षा से उपलब्ध कराना तथा उनका समूह बीमा करवाना, कर्मचारियों के लिए शिक्षा, मनोरंजन, खेलकूद, परिवहन, आवास, चिकित्सा आदि की व्यवस्था करना, ये सारे कार्य अनुरक्षण के अंतर्गत किए जाते हैं। इसके बाद है अनुशासन। मानव संसाधन प्रबंध संस्था में अनुशासन व्यवस्था का निर्माण करने तथा उसे बनाए रखने का कार्य भी करता है। इस हेतु यह संस्था के कर्मचारियों के लिए आचार संहिताओं का निर्माण करता है तथा उन्हें प्रभावकारी ढंग से लागू करने के लिए प्रयास करता है। अनुशासन एवं आचरण के नियमों के अनुसार कार्य करने पर कर्मचारियों को दंडित करने का कार्य भी यह विभाग करता है।
यह विभाग दंड स्वरूप कभी कभी कर्मचारियों को स्थानांतरण करता है, तो कभी कभी कर्मचारी को नौकरी से निकालने या पदोन्नति करने का कार्य भी करता है। इसके बाद है श्रम संबंध या लेबर रिलेशन। मानव संसाधन प्रबंध को श्रम संबंधों के निर्माण के कार्य भी करना पड़ता है। इस हेतु दैनिक समस्याओं के निवारण के लिए यह विभाग परिवेदना निवारण प्रक्रिया यानी ग्रीवांस हैंडलिंग प्रोसीजर निर्धारित करता है। श्रम विवादों को हल करने के लिए विभिन्न समितियों की स्थापना करता है, उनकी सभाएं करना है इस विभाग का कार्य है। यह आपसी सहमति से कार्य के घंटों से वेतन अवकाश सुविधाओं आदि को तय करता है। यह विभाग सामूहिक सौदेबाजी के लिए अवसर उत्पन्न करता है तथा श्रम विवादों को हल करने के लिए मंच उपलब्ध करता है। यह विभाग श्रम संघों को मान्यता देने, उनके सुझावों को सुनने, उन्हें प्रबंध में सहभागिता देने के लिए आधार तैयार करता है। संक्षेप में यह सभी कार्य करता है जिनसे संस्था के सुदृढ़ संबंधों के निर्माण में योगदान मिलता हो। इसके बाद के सही वर्गीय शोध। यद्यपि छोटी और मध्यम आकार की संस्थाएं मानव संसाधन प्रबंध विभाग शोध कार्य नहीं किए जाते, किंतु बड़ी संस्थाओं में विभाग में ये कार्य अवश्य करते हैं। यह विभाग शोध परिणामों के आधार पर कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण, मजदूरी, वेतन, प्रशासन, कर्मचारियों की पदोन्नति, अभिप्रेरणा आदि में आवश्यक सुधार कर सकता है। इसके परिणामों से संस्था के भौतिक तथा साधनों तथा मानवीय संसाधनों की उत्पादकता में अभिवृद्धि की जा सकती है। इसके बाद है संगठन विकास, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। मानव संसाधन प्रबंध विकास संगठन विकास का एक चुनौतीपूर्ण भरा कार्य होता है। इस कार्य के अंतर्गत यह विभाग संगठन में आपसी विश्वास एवं संबंधों को सुदृढ़ बनाने, आपसी संचार को प्रभावकारी बनाने, कर्मचारियों एवं अधीनस्थों में प्रत्यक्ष संबंधों की स्थापना करने, समस्याओं का सटीक विश्लेषण तथा उनका समाधान खोज दें आदि के लिए प्रयास करता है, ताकि संस्था गतिशील वातावरण में आसानी से सफलता प्राप्त कर सके। इसके बाद है अभिलेख रखना। मानव संसाधन प्रबंध विभाग के कर्मचारियों के संबंधित अभिलेखों के निर्माण एवं सुरक्षा का कार्य भी करता है। आजकल इस कार्य में कंप्यूटर का उपयोग अधिक किया जाने लगा है। यह विभाग कर्मचारियों की नियुक्तियों, उनकी योग्यताओं, सेवा की शर्तों, पारिश्रमिक, वेतन वृद्धि, अर्जित किए गए या लिए गए अवकाश, संस्था से संबंधित अभिलेख तैयार करता है। यह विभाग आवश्यकता पड़ने पर इन अभिलेखों को प्रबंधकों को उपलब्ध भी कराता है। इसके बाद है जनसंपर्क। इस विभाग का अंतिम किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य का जनसंपर्क का कार्य। यह विभाग सरकारी श्रम कार्यालयों, श्रम संघों, सेवा नियोजकों के संगठनों आदि से संपर्क स्थापित बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की प्रतिभाओं तथा संस्था की सफलताओं को उजागर करने के लिए यह विभाग समाचार पत्र पत्रिकाओं की विज्ञप्तियों तथा विज्ञापन को भी भेजता है। यह विभाग विभिन्न श्रम सम्मेलनों, सभाओं, गोष्ठियों आदि में प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था करता है।